अदनान वाटर टैंक लाए हैं खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स, जिससे आपको मिले शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन। आज सच न्यूज़ के स्टूडियो में मौजूद है हमारे शहर हैदराबाद की एक जानी मानी हस्ती, जिसे काफ़ी लोग जानते भी हैं और कुछ लोग नहीं भी जानते हैं, क्योंकि आज से 1 साल पहले की बात है जब NRC CAA इस तरह का उसको लेकर एहतजाज किया जा रहा था, तो शीबा मिनाई जो काफ़ी सुर्खियों में थे, हर एहतजाज में नज़र आ रहे थे। पुलिस मना कर रही थी, बावजूद उसके बराबर एहतजाज हो रहा था शहर हैदराबाद में। खैर 1 साल के बाद फिर आज शीबा मिनाई नज़र आई है, क्योंकि बीच में कुछ इनका वर्कआउट रुक गया था या पता नहीं क्या था। बहरहाल जो भी हो, हमारी खुशनसीबी है क्योंकि एक अच्छी नॉलेज रखने वाली, एक मालूमात वाली लेडी आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है। शीबा मिनाई, वेलकम आपका सच न्यूज़ में। तो शुक्रिया। आज की हमारी खुसूसी गुफ्तगू होगी अफगानिस्तान तालिबान को लेकर। आखिर हमारे देश की मीडिया में अफगानिस्तान और तालिबान सुर्खियों में क्यों है, क्यों और दूसरे मुल्क नहीं है, सिर्फ अफगानिस्तान और तालिबान पे ऊपर फोकस किया जा रहा है? आखिर इसकी वजह क्या है? मैडम, सबसे पहला सवाल आपसे ये रहेगा हमारा कि आखिर हमारे देश की मीडिया सुर्खियों में क्यों रख रही है तालिबान को और अफगानिस्तान को? आप अगर गौर करेंगे हमारा जो पैटर्न है हमारे देश का और हमारी मीडिया का, और स्पेशली हमारी जो मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल्स का अगर होगा, तो उनका काम हमेशा से ये रहा है कि वो किसी तरह से अपना अटेंशन हटाएं मेन इश्यूज से। जो मुद्दे ऐसे हैं जो हमारे हिंदुस्तान के लिए, हमारे कंट्री के लिए, हमारे सिटीजन्स के लिए, हमारे नागरिकों के लिए जो ज़रूरी है, उससे वो किस तरह से वो अटेंशन हटाएं। जैसा जो सबसे रीसेंट कंट्रोवर्शियल चीज़ जो बाहर आई थी पेगासस की, उसको डाइवर्ट करने के लिए पहले आप गौर करेंगे कि जो रिसेंटली सेलिब्रिटी शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा का जो पूरा केस किया था, उसको बहुत ज़्यादा ओवर द टॉप ब्लो किया था। और ऐसा शायद शायद ही कोई सेलिब्रिटी होगा बॉलीवुड में जो कोई ना कोई तरह से कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होगा। मगर ऐसा क्यों हो जाता है कि बिहार के इलेक्शंस में सुशांत सिंह राजपूत, जो कि एक बिहारी है, उसका सुसाइड इतना ज़्यादा डिस्कस होने लग जाता है, या एक पेगासस का अगर कुछ हो जाएगा तो कैसा सेलिब्रिटी का कुछ उछाल दिया जाता है जिसमें सबका इंटरेस्ट आ जाएगा, यानी मेन मुद्दा भुलाकर इस मुद्दे को उछाला जाए। ये एब्सोल्युटली बिल्कुल यही हो रहा है। और हमारे जो हमारा जो फिलहाल जिस तरह का रेटोरिक हमारा गवर्नमेंट यूज़ कर रहा है, लीडिंग गवर्नमेंट जो है हमारा फिलहाल, वो हमेशा से हिंदूज वर्सेस मुस्लिम्स, मुस्लिम वर्सेस हिंदूज खेलते आया है अभी तक। तो अभी यहाँ पे वो आई थिंक फिर से एक अलग तौर और तरीके से वो सिटीजनशिप को लेकर वो एक गवर्नमेंटल इंस्ट्रूमेंट क्रिएट कर रहे हैं इस तरह का कि वो अफगान्स और अफगानिस्तानीज और उनके रेस्क्यू के आड़ में वो वापसी से वो ऐसे सोए हुए मुद्दे जगाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप गौर करेंगे तो वो ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तानी सिख्स और अफगानिस्तानी हिंदूज जो वहाँ पे माइनॉरिटी है, हम उनको रेस्क्यू करेंगे। एज एन इंडियन कंट्री आई थिंक हमारा काम है कि हम हर इंडियन जो वहाँ पे होगा हमें उनको रेस्क्यू करना है, एंड फॉर्चुनेटली किया है। फॉर्चुनेटली वी डिड अ वेरी गुड जॉब, वी डिड अ वेरी गुड जॉब एट हमारा जो रेस्क्यू करना था वो हमने किया है। बट जब हम अनाउंस कर रहे हैं, हम इसको सेंसेशनलाइज कर रहे हैं, हम इसको डाइवर्ट कर रहे हैं मेन मुद्दों से जी। तो ये जैसे मेरा फिलहाल ओपिनियन है कि ये अफगानिस्तान का जो डिस्कशन है बहुत ही इरेलेवेंट है हमारे, मतलब इट्स नोवेयर रिलेटेड टू हमारा कंट्री। हमारे अपने इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, हमारी वैक्सीनेशन अभी तक सॉर्ट नहीं हुई है, उसका कोई सोर्स नहीं हुआ है। जैसा आप तेलंगाना में देख लें, आप हमारे स्कूल्स खुलने वाले हैं और पिछले साल की फीस प्राइवेट स्कूल्स माफ नहीं कर रहे हैं। हम ये सब इश्यूज नहीं डिस्कस करके हम डिस्कस कर रहे हैं कोई ऐसे कंट्री के इश्यूज जो हमसे काफी दूर है।
मतलब इट्स नॉट रिलेटेड टू अस। कुछ लेन नहीं है, देन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मतलब हम क्यों इससे हमारा कुछ खास ताल्लुक भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मतलब जो हमारा बड़ा दुश्मन भी नहीं है ना। अगर पाकिस्तान के बारे में बोलो तो बात समझ में आएगी, तालिबान के बारे में डिस्कस करने से कुछ फायदा भी नहीं है। भाई मुझे लगता है ना कि एक तो पाकिस्तान के बारे में भी हम इतना क्यों डिस्कस करते हैं। मेरे को लगता है कि मतलब आप अगर एक बार अगर आप कोई रिकॉर्डिंग मेजरमेंट लेके अगर आप बैठेंगे, आप मोदी के जितने भी स्पीचेस हैं, हमारे मोदी जी के स्पीचेस लेके, आपको ये लगेगा कि उनके मुंह से वर्ड पाकिस्तान ज्यादा निकलता है और हिंदुस्तान कम निकलता है। मतलब इतना ज्यादा पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं, कभी कभी मेरे को डाउट होने लग जाता है कि अब हमारे ही प्राइम मिनिस्टर हैं या फिर हमारे नेबर कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं। सो व्हाई वी डिस्कसिंग अदर कंट्रीज एट ऑल? हमको जरूरत क्या है उसकी? तो कहीं ना कहीं हमारे देश की सियासत में जो है पाकिस्तान भी एक अहम रोल निभाता है, जिसका नाम लेने पर किसी किसी को जीत भी हो जाती है। बिल्कुल। आई थिंक वो सिर्फ और सिर्फ सियासी मुद्दा है। सियासी मुद्दा हम आम लोग जो हैं, आप और हम जो हैं, हमको क्या लेना देना है पाकिस्तान से या अफगानिस्तान से या कोई और कंट्री से? आप एज अ ह्यूमैनिटेरियन एंड एज अ ग्लोबल सिटीजन, क्योंकि आज इंटरनेट की वजह से और इस किस्म की एक्सेसिबिलिटी की वजह से हम दुनिया के कोई भी कोने में बैठ के हम दुनिया के कोई और कोने के बारे में हमें पता हो सकता है। जैसे कि अभी जो वाइल्ड फायर्स चल रही हैं कुछ कंट्रीज में, देयर इज एन एनवायरमेंटल क्राइसिस, एंड एज अ ग्लोबल कंसर्न सिटीजन आप ये सोच सकते हैं कि हाँ चले हम एनवायरनमेंट को सेव करेंगे, चलिए हम पानी बचाएंगे या प्लास्टिक कम इस्तेमाल करेंगे या हम झाड़ और पौधे बढ़ा देंगे या जो भी होगा। तो ये एज अ जेनेरिक सिटीजन एक डिस्कस करना बात अलग होती है, बट आपका पूरा मीडिया और आप पूरी तरह से इसके ऊपर जुटे हुए हैं। आपने आज एक कैबिनेट ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है, आज सुबह की बात है ये, कि आपने ऑल पार्टी कैबिनेट मीटिंग बुलाई है अबाउट द क्राइसिस ऑफ ट्राइंग टू सेव 50,000 अफगान्स। माय क्वेश्चन इज, इंडिया में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आपने अभी तक महाराष्ट्र इज अबाउट टू हैव द थर्ड वेव, हमने देखा है फर्स्ट वेव में और सेकंड वेव में कितने सारे इश्यूज हुए हैं, वी हैव नॉट लर्नड अ लेसन। थर्ड वेव आ रहा है, आपने उसके ऊपर एक ऑल पार्टी कैबिनेट मीटिंग क्यों नहीं बुलाई? कहाँ पर है? वैक्सीनेशंस हैं, यू नो, उस पे क्यों नहीं ऑल पार्टी कैबिनेट मीटिंग अभी तक हुई है? तो ये ऐसा क्या बड़ा क्राइसिस है जो हमारे कंट्री से रिलेटेड नहीं होते हुए? देश में भी जो है बढ़ती हुई महंगाई है। जी बिल्कुल। हो सकता है शायद इसको भुलाने के लिए अफगानिस्तान और तालिबान को सामने लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल हो सकता है। पेट्रोल के बढ़ते दाम, बिल्कुल गैस पे बढ़ते दाम, बिल्कुल। और उसके अलावा देखिए अब इसमें भी बहुत खूबसूरती से जो हमारा हमेशा से ये काम करते आया है कि इसमें भी आप एक हिंदुत्व, इसमें आप एक सटलिटी से आप इसमें डाल रहे हैं कि यू नो यू आर ट्राइंग टू क्रिएट अ मुस्लिम वर्सेस नॉन मुस्लिम यू नो रेटोरिक क्रिएट कर रहे हैं आप, एक ऐसा पिक्चर क्रिएट कर रहे हैं आप जहाँ पे लोगों को ये, जैसे कई लोगों को ये जज किया जा रहा है, जैसे मुसलमानों को स्पेशली, एंड बीइंग अ मुस्लिम वुमन, मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब सडनली फील होने लग गई कि यू हैव टू clarify and give an answer and tell whether Taliban is right or wrong, whether अफगानिस्तान में जो हो रहा है वो सही हो रहा है गलत हो रहा है। मेरा सवाल सबसे ये है कि ये जवाब मैं या कोई भी मुसलमान क्यों दे? सही बात है। मतलब एक तो वो हमारी कंट्री नहीं है, दूसरा हाउ इज एनी एक इंसान दूसरे इंसान के आमाल और बिहेवियर के रिस्पॉन्सिबल कैसा है? व्हाई आर यू आस्किंग अदर मुस्लिम्स इन द वर्ल्ड टू यू नो इन द कंट्री सॉरी टू बी रिस्पॉन्सिबल एंड रिस्पॉन्ड कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है? ये तो हमारा प्रॉब्लम है ही नहीं, हम क्यों इसका जवाब दें? क्यों हमको अकाउंटेबल बनाया जा रहा है इसके लिए? एक तरफ हम जो 13% मुस्लिम्स हैं, एक तरफ आप उनको इतने भी लायक नहीं समझते हैं और उनको आप वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं एज नॉट अ सिटीजन। ये कुछ चंद दिनों पहले की बात है कि आप यू वांटेड टू डू अ सीए, यू वांटेड टू डू एन एनआरसी और आपने वो रूल अभी तक चेंज नहीं किया है। और दूसरी तरफ आप चाहते हैं कि वही 13% अपनी इंडियननेस प्रूफ करे ये बोल के कि दुनिया का हर मुसलमान गलत है। ये कुछ कनेक्शन ही नहीं है ये दो बातों में, ये कोई लॉजिक ही नहीं है इसके अंदर। तो ये मतलब दिस इज अ नेवर एंडिंग प्रॉब्लम दैट नीड्स टू स्टॉप। ये आप क्या कहेंगे? हमारे देश की आवाम मासूम है जो इन चीज़ों को अहमियत देती है। अब जो टीवी दिखाएगी वही हम देखेंगे जी, जो हम देखना चाहेंगे वो नहीं दिखाएंगे। देखिए हमारी देश की आवाम मासूम हैं। आई थिंक हमारे देश के अवाम को ये समझने की ज़रूरत है कि किस तरह से आज मीडिया फंक्शन कर रहा है। कई ऐसे मीडिया चैनल्स हैं जो
एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करते हैं और एक ही किस्म की न्यूज़ को रन करते हैं। तो आपको अवेयर होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आपको ये समझने की ज़रूरत है अफगानिस्तान के प्रॉब्लम्स, पाकिस्तान के प्रॉब्लम से आप और मेरा कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। हमको हमारे प्रॉब्लम्स चाहिए, हमको नौकरी चाहिए, हमको एजुकेशन चाहिए, हमको साफ पानी चाहिए, हमको शेल्टर के इश्यूज चाहिए। ये हैं हमारे मेन मुद्दे। बढ़ती महंगाई को कम करना चाहिए। बिल्कुल, आप हमारे पेट्रोल के दाम इतने बढ़ा रखे हैं, आप हमारे एलपीजी के दाम इतने बढ़ा रखे हैं, आप उसके बारे में बात कीजिए। यहाँ पे लोग अभी भी गरीबी से नॉन पेमेंट ऑफ अपने खुद के रेंट्स, स्कूल फीसेस ऑफ द लास्ट ईयर एंड दिस ईयर, उससे लोग दबे पड़े हैं और मर रहे हैं और सफर कर रहे हैं। पोस्ट कोविड लोगों को कई रिएक्शंस हुए हैं, कई साइड इफेक्ट्स हुए हैं, कई बॉडीली एलिमेंट्स हुए हैं, आपको कई बीमारी में मुब्तला हुए हैं। उसके लिए स्पेशली जो गरीब हैं, जिसके पास अवेलेबिलिटीज नहीं है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो अपना इलाज कहाँ कराए, कोई सोल्यूशन है नहीं है। इसके लिए आप अभी तक कुछ नहीं सोचे हैं। क्या हम इसके बारे में बात कर सकते हैं या हमारे लिए वो कंट्री जो हमारी फिलहाल नहीं है, हमारा देश जो है, हम उसके बारे में बात करें? कई बार मुसलमानों से ये बात हमेशा प्रूव करने के लिए बोला जाता है कि हाउ इंडियन आर यू, हाउ पेट्रियोटिक आर यू, आपके अंदर कितना जज्बा है अपने कंट्री के लिए। भाई मोदी जी, बीजेपी जी और आप लोग सब जो आज ऑल पार्टी मीटिंग करे हैं, आपका जज्बा किधर है अपने हिंदुस्तान की तरफ? आप लोग किसी और कंट्री के क्राइसिस क्यों डिस्कस कर रहे हैं? व्हाई यू डिस्कसिंग इट? व्हाट इज द नेसेसिटी फॉर दैट? और दूसरी बात, जैसा कि अमेरिका कब्जा किया था अफगान के ऊपर या तालिबान के ऊपर, अपनी एक खुद की मर्जी की हुकूमत बनाया था, उसको इतनी फिक्र नहीं होगी। मैं जहाँ तक समझता हूँ अमेरिका के न्यूज़ चैनल पर तालिबान की न्यूज़ ज़्यादा नहीं चली होगी। जो जिम्मेदार है वो तो भाग गया। बिल्कुल। अब जो जिम्मेदार नहीं थे ये लोग चर्चे कर रहे हैं। जैसा कि आपने अभी कहा था कि बिहार के इलेक्शन में सुशांत सिंह राजपूत की डेथ को लेकर एक इश्यू बनाया गया था। अब यूपी का इलेक्शन आने वाला है, हो सकता है तालिबान को लेकर एक बड़ा मुद्दा बनाएंगे, लोगों का जहन भटकाएंगे। बिल्कुल, मुझे तो यही लग रहा है कि अभी यूपी के इलेक्शंस की तैयारी हो रही है कि कोई ना कोई एक मुद्दा मिलना एक ऐसा मुद्दा ला लें जो आपके डेवलपमेंट से, जो आपकी रोज की जरूरत से कोई कनेक्शन ही नहीं रखता। मतलब आपको एक इंसान को, एक एवरेज मिडिल क्लास पर्सन को अपनी जिंदगी जीने के लिए क्या चाहिए? घर, रोटी, मकान, एजुकेशन, हेल्थ केयर। मतलब ये ब्रॉडली स्पीकिंग ये चीजें हैं हमारी ना, जिसके बारे में हमको बात करना चाहिए, मगर हम इसके बारे में दूर दूर तक कोई रेफरेंस नहीं है। आप इनफैक्ट देखिएगा, हमारा यूपी के इलेक्शन तो खैर हो ही रहे हैं, मगर हमारे तेलंगाना में भी अगर आप गौर करें हैं तो जीएचएमसी पार्क के बाहर एक बहुत ही खूबसूरत नोटिस लगा दी गई है कि ओनली मैरिड कपल्स आर अलाउड इनसाइड ऑफ द पार्क। मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया है कि ये डेवलपमेंट से कैसे कनेक्टेड है। नहीं, मैंने सुना है कि वो निकाल भी दिया है। अभी तक जहां तक मुझे मालूम है शायद नहीं निकल। आज की खबर है वो निकाल दिया है। उनको एहसास हो गया कि हमने गलत किया। तो मतलब ये मुझे ऐसा लग रहा है कि तेलंगाना की गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि बीजेपी के लाइंस पे, जहां पे वो एक्सट्रीमिज्म बताने की कोशिश करें, जहां पे वो एक किस्म का, जैसे कई जगहों पे आपने देखा होगा कि आरएसएस के प्रचारक हो या बीजेपी के जो प्रचारक हो, वो लोगों ने वैलेंटाइंस डे के टाइम पे तोड़मार की है और इस किस्म का एक एक्सट्रीम बिहेवियर डिस्प्ले किया है इन द नेम ऑफ प्रोटेक्टिंग द कल्चर। तो मुझे लग रहा है कि ये ना तेलंगाना के गवर्नमेंट में थोड़ा सा उधर जा रही है। तो माई वरी इज एट एन इंडियन सेंट्रलाइज लेवल आप डिस्कस कर रहे हो अफगानिस्तान को, एट अ लोकल लेवल यू आर ट्राइंग टू कॉपी एंड यूज सॉफ्ट हिंदुत्व टैक्टिक्स। तो मुझे कुछ जैसे समझ नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है यहाँ पे। मैं भी तो बोर्ड निकाल दी है। शायद वो सक्सेस भी नहीं, उनको इस बात का एहसास हो गया होगा। आई होप सो। तो अब दूसरी बात मैडम, अब जैसा कि अमेरिका ने कई कंट्रीज पे इस तरह का जुल्म किया था, वो चाहे इराक हो, वो चाहे तालिबान हो, ऐसे कई कंट्रियों पे। मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि अमेरिका को आखिर हासिल क्या हुआ? इराक में एक मुद्दा था कि भाई इराक में जो है वहाँ पे तेल है, तेल से फायदा होगा अमेरिका को, इस तरह की सोच बन गई थी। अब तालिबान से क्या फायदा होने वाला था अमेरिका को? देखिए 20 साल वहाँ पर रहे और इसका शुरुआत ऐसे हुआ है। एंड आई एम गोइंग टू कोट हिलरी क्लिंटन, जो कि बिल क्लिंटन की वाइफ रही हैं और वो खुद काफ़ी एक्टिव पॉलिटिशियन रही हैं एंड शी इज टेकन अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंट पोस्ट। एंड आई रिमेंबर हिलरी क्लिंटन ने ये बात कही थी कि वी आर फाइटिंग द प्रॉब्लम वी क्रिएटेड इन अफगानिस्तान।
तो उनका ये कहना था कि हम वहां पे गए क्योंकि हमको सोवियत यूनियन यानी कि हमको रशिया को वहां से मार भगाना था, जो रशिया का जो बहुत ज्यादा वहां पे प्रेजेंस आ गया था अफगानिस्तान में। अच्छा। उनको मार भगाने के लिए वो लोगों ने अफगानिस्तानीज को लिया, लोकल अफगानिस्तानीज को, उनको ट्रेन किया, उनको एमिनेशन दिया, पाकिस्तान से शुरू किए, पाकिस्तान में आईएसआई क्रिएट हुआ, पाकिस्तान के लोगों को यूज किया गया अफगानिस्तान में इन्वेड करने के लिए, फिर अफगानिस्तान के लोगों को भी यूज किया गया ट्रेन करने के लिए। एक बार ट्रेन करके वो लोगों ने वहां की लोकल आर्मी क्रिएट की अलोंग विद यूएस आर्मी जो उनके साथ थी। उसके बाद जब वो यूएस को भगा चुके थे कुछ साल के एजिटेशन के बाद, एंड दैट इज द ओनली रीजन व्हाई यूएस थिंक्स दैट कि वो एक इट वाज सक्सेसफुल फॉर देम, क्योंकि वो नहीं चाह रहे थे कि रशिया का कंट्रोल हो सेंट्रल एशिया पे। एशिया पे, सेंट्रल एशिया पे अगर रशिया का कंट्रोल हो जाता, अफगानिस्तान बहुत स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड है, बहुत सारे कंट्रीज के बॉर्डर्स को टच करता है वो, तो वो नहीं चाह रहे थे, जिसकी वजह से उनको भगाना था वहां से। वहां वो लोग अफगानिस्तान के बारे में नहीं सोच रहे थे, वो लोग डेफिनेटली हिंदुस्तान के बारे में तो बिल्कुल नहीं सोच रहे थे, वो लोग सिर्फ अपने बारे में और अपने पावर के बारे में सोच रहे थे। उन्होंने भगा दिया, उन्होंने रशियंस को दूर कर दिया। उसके बाद कुछ साल बाद रशिया ने भी उसको छोड़ दिया, और अगर आप देखेंगे तो सोवियत यूनियन काफी हद तक क्रैक हो गया था, और वो होने के बाद उनको लगा कि वो एक सक्सेस हासिल कर चुके हैं। उसके बाद वो लोगों ने पाकिस्तान में आईएसआई, अपना पूरा मिलिट्री, अपनी एम्यूनेशन सब कुछ छोड़े और निकल दिए, और उसके बाद उन्होंने उल्टा सैंक्शन किया, पाकिस्तान को उल्टा फाइन्स लगाए, ये कह के कि भाई वी कांट हेल्प यू विद ऑल ऑफ दिस, स्टॉप व्हाट यू आर डूइंग, एंड देन वॉश देयर हैंड्स एंड वॉकड अवे। अब यहाँ पे वो लोगों ने जो फैनेटिसिज्म क्रिएट किया था, जो सपोर्ट करके जो एक्सट्रीम लोगों को वो लोगों ने क्रिएट किया था, उनको वो अपने हाल पे विद एम्यूनेशन कंप्लीटली ट्रेन छोड़े और चल दिए। अब वो लोग जो ऑलरेडी ट्रेंड है, जिसको एक्सट्रीमिज्म की एक आदत हो चुकी है, जो उनको इतना सपोर्ट मिल चुका है, अब वो लोगों ने इसको कंटिन्यू किया। अब आप ही ने जो तालिबान क्रिएट किया, अब आप उसी से लड़ने के लिए आपने फिर कितने ही साल आपने पैसे लगाए, और 20 साल के आपके ड्यूरेशन में, आई थिंक राइट फ्रॉम प्रेसिडेंट रीगन जो डेमोक्रेट्स के साथ उन्होंने मुजाहिदीन को लेके उन्होंने रिक्रूट करके जो किया था सोवियत यूनियन के बाद, पूरा जाने तक आई थिंक जितने भी लोग थे इसमें, बुश, डोनाल्ड ट्रंप, ओबामा, ये लोग सब, किसी ने भी, उन्होंने बहुत झूठ बोले कि वी आर सक्सेसफुल, वी आर अचीविंग व्हाट वी वांट, वी आर डूइंग रियली वेल, बट उसके बाद उनके पूरे झूठ बाहर आए और ये पता चले कि 20 साल तक आपने कुछ कर नहीं पाया आप। और आप अगर आप गौर करेंगे, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक है जो मैं आपसे नंबर है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। 1953 ईरान ऑयल, नेशनलाइज ऑयल को हासिल करने के लिए यूएस ने कू किया था, मिलिट्री के साथ मिलके अटैक किया था। 1973 चिली, वहां पे किया था फॉर कॉपर, नेशनलाइज कॉपर, अगेन यूएस को। 2019 बोलिविया फॉर नेशनलाइज लिथियम, एंड अफगानिस्तान ऑल्सो हैज मिनरल्स दैट आर नोन कि भाई सारी दुनिया में कहीं नहीं है जो कुछ मिनरल्स अफगानिस्तान में मिलती हैं। तो उन्होंने हर तरह से वहां का लेबर, वहां के लोग, वहां के मिनरल्स एक्सप्लॉइट किए और चल दिए। This is not about Taliban, this is not about Sharia law, this is not about Muslims, this is a human crisis. इंसानियत पे अटैक है, इंसानियत ने जो क्रिएट किया है, और ये यूएस ने क्रिएट किया है अफगानिस्तान पे, और उन्होंने ट्रेन करके अफगानिस्तान के ऊपर एक ऑप्रेसर और ऑप्रेस्ड क्लास क्रिएट किया 20 साल पहले। बट जो 20 साल पहले हुआ वो वापसी से अब होगा या नहीं होगा, ये डिबेटेबल है, क्योंकि हो सकता है कि वो लोगों ने अपनी गलतियों से सीखा होगा, हो सकता है कि वो बेटर गवर्नमेंट एक फॉर्म करेंगे, हो सकता है कि अब जो वो लोग करने की कोशिश कर रहे हैं वो शायद बेहतर हो या ना हो, वी डोंट नो। अगर ना हो, यूएस इज टू बी ब्लेम्ड, क्योंकि आपने वो एक प्रेसिडेंट सेट करके उनको आपने बर्बाद करके, एक्सप्लॉइट करके आप चल दिया, भाग गए भी कह सकते हैं। बिल्कुल आप भाग गए, मतलब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था। अब आप और क्या करते हैं, आप यूएस टैक्स पेयर्स के मनी, आप यूएस सिटीजन्स के पैसे, आप सिर्फ और सिर्फ अपने मफाद के लिए इसको यूज किया है। एक बहुत बड़ा एम्यूनेशन का एक जैसे कहते हैं ना, एक बहुत बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी था ये, कि आप ये जो गन्स और बॉम्ब्स आप जो बेच रहे, लेन देन हो रही है, इसमें द रिच आर बिकमिंग रिचर,
जैसे कि इसका अगर मैं कोई इंडियन एग्जांपल मैं आपको अगर दूं कि थ्रू आउट जो लॉकडाउन था उसमें आप अगर गौर करेंगे तो जो डिस्पैरिटी बिटवीन रिच एंड पुअर है वो और बढ़ गई है। आप अगर गौर करेंगे तो आई थिंक रिलायंस इंडस्ट्रीज और द अंबानीज हैव बिकम ऑलमोस्ट आई थिंक 200 इफ आई डोंट नो द स्टैटिस्टिक्स या शायद मैं ये गलत बोल रही होंगी बट 200 या 300% वो रिच हुए हैं ड्यूरिंग द एंटायर लॉकडाउन पीरियड इन द लास्ट 1.5 ईयर। और जो लोग गरीब थे वो और बहुत ज्यादा गरीब हो गए हैं। तो उसी तरह से ये जो एम्यूनिशन का ये जो पूरा जो वॉर था यूएस के द रिच बिकेम रिचर एंड द पुअर बिकेम पुअरर, यू नो, वहां पे भी ये सिर्फ पॉलिटिक्स है और वहाँ वो कुछ और तरीके से खेलते हैं, यहाँ कुछ और तरीके से खेलते हैं। हमको आई थिंक एज अवाम समझने की ये जरूरत है कि ये सब पॉलिटिक्स है, हमसे इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमारे इंडिया की सियासत में जो है तालिबान, मुस्लिम और अफगानी, सिख, हिंदूज को हम जो है यहाँ पे पनाह देंगे, इस तरह की बात कहकर सियासी फायदा उठाएंगे हमारे देश की सियासत। जी बिल्कुल, हमको बिल्कुल हेल्प करना चाहिए। हमारे अपने वहाँ पर हैं, हमारे हिंदुस्तानी वहाँ पर हैं, हमारे भाई है, चाहे हमारे सिख भाई हो, हिंदू भाई हो या कोई भी भाई हो। बट माई ओनली बोन ऑफ कंटेंशन इज कि हम हमारे पूरे हिंदुस्तानियों को हेल्प करें और वो भी अगर वो हेल्प मांगेंगे तो। एक चीज और जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ समझने के लिए कि अभी जो लोग भाग रहे हैं वो सिर्फ हिस्टेरिया के वजह से भाग रहे हैं, मतलब उनको ये लग रहा है कि शायद उनका कुछ नुकसान होगा, अभी तक कुछ नुकसान हुआ नहीं है। दिल्ली में जो लोग आए हैं पिछले कुछ दिनों में जो आए हैं अपने अपने जगहों से, अफगानिस्तान से वापस आए हैं और उनसे जब पूछा गया है बहुत क्लियरली कि क्या वहां पे आपके साथ कुछ जुल्म हुआ, कुछ गलत हुआ, तो बोले कि अभी तक कुछ नहीं हुआ बट हमको लगता है होगा। तो वो डर से भाग रहे हैं हर कोई। उनका डरना जायज है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि उनका डरना जायज नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे वाक़े हुए हैं इन द पास्ट दैट मेक यू फियर कि भाई हो सकता है कि हमारे साथ ये फिर से होगा। बट अभी ये हो रहा है, इसका हमारे पास कोई सबूत बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जितने भी CNN के हो गया या अल जजीरा हो गया या इवन BBC हो गया, उनके जो न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं उसके हिसाब से अभी तक वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ है। नथिंग मेजर हैज हैपेंड टू डिस्प्ले कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है या बहुत बहुत ज़्यादा क्राइसिस है और कि हमको अपने हिंदुस्तानी पॉलिटिक्स को होल्ड पे रख के अफगान पे फोकस करना चाहिए। वो भी मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से अज्यूम करके बोल रही हूँ कि अगर आपको बहुत फिक्र है इंसानियत के तौर पे तो ऐसा कोई प्रॉब्लम वहां नहीं हुआ है अभी तक नहीं हुआ कि हमको हमारी प्रॉब्लम्स को होल्ड पे रख के उनको मदद देने की जरूरत है। राइट, एज ऑफ टुडे आई मीन दिस इज माय ओपिनियन कि ऐसा नहीं हुआ अभी तक। जैसा कि अभी सुनने में आ रहा है, आपने भी कहा कि तकरीबन जो लोग अफगान से जो है हिंदुस्तान भाग के आ रहे हैं, वहीं पर और एक खबर ये भी आ रही है कि कई लोग जो है पाकिस्तान से अफगान को रवाना हो रहे हैं अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए। इसमें किस हद तक सच्चाई है, इसका खुलासा क्या करेंगे? तो जी ये बिल्कुल सही है और ये कवरेज CNN में आया था और ये कवरेज अल जजीरा में भी आया था कि एक तरफ अफगानिस्तान से लोग भाग रहे हैं हिंदुस्तान की तरफ, हिंदुस्तान या दूसरे हाँ या मुख्तलिफ जगहों पे, और दूसरी तरफ से पाकिस्तान से लोग भाग रहे हैं अफगानिस्तान में क्योंकि उनको ग्राउंड रियलिटी पता है कि दैट लाइफ इज प्रोबेबली नॉट गोइंग टू बी एज बैड जैसे लोग डर रहे हैं और सोच रहे हैं। तो एंड यू नो कई बार मुझे मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि यू नो जो लोग अफगानिस्तान में रहते हैं उनको तो बेहतर मालूम होगा ना कि उनकी सियासत कैसे चल रही है। तो इसका मैं एग्जांपल दूंगी हमारे अपने कंट्री के इशू से, जैसे जब जो फार्म लॉज जिसका एजिटेशन आज तक हो रहा है और मैं सराहना करती हूँ और मैं सल्यूट करती हूँ मेरे पूरे फार्मर भाई बहनों को जो आज तक लगे हुए हैं on something as important as that। किसान आंदोलन को लेकर जो अब तक ये बैठे हैं, बिल्कुल अनकरीब 1 साल हो गया है, अनकरीब 1 साल हो गया। वन ऑफ द बिगेस्ट एजिटेशंस इन द वर्ल्ड, मतलब इंडिया हमेशा मेक्स आई मीन दिस इज व्हाट वी शुड बी प्राउड अबाउट, दिस इज व्हाट हमारे देश की हुकूमत को उनकी फिक्र नहीं है, मगर अफगानिस्तान की फिक्र कर रहे हैं आप। और दूसरी चीज ये है कि देखिए मेरा एक और एग्जांपल ये है कि जो फार्मर लॉज हैं, जो बिल्स हैं, उसके बारे में अभी तक पूरे हिंदुस्तान में अभी भी लोग सवाल करते हैं कि ये क्या बिल है, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, क्यों एजिटेशन हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों फार्मर्स ये कर रहे हैं, क्या वो गलत है या हम सही हैं। ये हमारी अपनी सियासत है, ये हमारे अपने लॉज हैं, हमारे अपने लोग 1 साल से लड़ रहे हैं और अभी भी हमको उसके बारे में ज्यादा नहीं मालूम है। तो उसी तरह से हो सकता है कि अफगानिस्तान में जो लोग हैं और जो परेशान हो रहे हैं वो भी हमारी तरह यहाँ वहाँ या मीडिया से देख के परेशान हो रहे होंगे, उनको शायद सही या गलत अभी नहीं पता है।
मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि तालिबान सही है या गलत, मुझे नहीं पता, नहीं पता, और मुझे पता भी क्यों हो और मैं ये जवाब भी क्यों दूं। क्यों जी? मेरा सिर्फ इतना बोलना है कि अभी तक हमको ऐसे कोई हार्ड प्रूफ नहीं मिला है कि आफ्टर द तालिबान टेक ओवर लोगों की लाइफ अनसेफ है या नहीं है। जी। वो उनका डर, क्या ये सच बन जाएगा या नहीं बन जाएगा, ये हमको अभी तक नहीं समझ में आया है। एंड आई थिंक वी हैव टू वेट बिफोर वी अनाउंस के भाई ये तो क्राइसिस है। क्राइसिस आप जब कहें, जैसा सीरिया में जो चल रहा था वो क्राइसिस है, या जैसा अफ्रीका में टंजानिया में जस्ट येस्टरडे देयर वाज अ शूटिंग एंड 5 पीपल वर किल्ड। तो ये क्राइसिस है कि यार वहां पे कुछ एक्सट्रीमिज्म ऐसा हो रहा है कि 5 लोगों को किसी ने बस ऐसे ही शूट करके मार दिया। ये क्राइसिस है, इसको डिस्कस करें आप, बट क्योंकि उसमें आपको एक मुस्लिम, नॉन मुस्लिम और हिंदुत्व एंगल नहीं मिल रहा है, आप वो नहीं डिस्कस करेंगे आप, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू। तो खैर बहुत बहुत शुक्रिया मैडम सच न्यूज़ में तशरीफ लाने के लिए। जी, बहुत इंशाल्लाह यूं ही मैडम हमारे साथ आते रहेंगे और इसी तरह के चर्चे होते रहेंगे, क्योंकि शिबा मिनाई भी जो है जुड़ चुकी है सच न्यूज़ के साथ। तो इंशाल्लाह इसी तरह की गुफ्तगू चलते रहेगी और हमारे नाज़रीन के लिए एक से एक नई नई जानकारी के लिए एक नया नया प्रोग्राम हम करते रहेंगे। ठीक है मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका थैंक यू फॉर हैविंग आने के लिए। जज़ाकल्लाह। अदनान वाटर टैंक लाए हैं खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स। इसके 4 लेयर जो आपके टैंक को रखे 100% यूवी प्रोटेक्शन, जो टैंक में बैक्टीरिया पनपने न दे, जिससे आपको मिले शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक पानी को रखता है सेफ और हेल्दी हर मौसम में। अदनान वाटर टैंक्स ने प्रदूषण और जरासीम से पानी को बचाने के लिए थ्रेडिंग लॉक लिड सिस्टम की शुरुआत की है। अदनान हैवी ड्यूटी वाटर टैंक को इसके गुणवत्ता, मजबूती, टिकाऊ और खूबसूरती के लिए भारत भर में पसंद किया गया है। अदनान वाटर टैंक अपने ग्राहकों को 100% संतुष्टि प्रदान कर रहा है और ये हमें बताता है कि ये भारत के कई हिस्सों से जुड़ा हुआ है। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन।